those physical quantities that have unit, magnitude and direction. उसकी एग्जांपल में आपके पास क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंट. क्योंकि इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. अब मसला क्या है, यहाँ पर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं वेक्टर्स एडिशन के. ठीक है, वेक्टर एडिशन के आपके पास टोटल दो तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. या तो होगा व्हेन वेक्टर्स आर पैरेलल, या फिर होगा व्हेन वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल. पैरेलल किसे कहते हैं? जो इंटरसेक्ट ना हो. उसका पॉसिबल एंगल क्या हो सकता है? 0 और 180 डिग्री. ठीक है, अगर दो लाइंस एक दूसरे पे 0 डिग्री पे हो तो भी आप उनको कहते हैं कि वो पैरेलल हैं, और अगर उन लाइन का एंगल 180 डिग्री हो तो भी हम क्या कहते हैं? पैरेलल. अगर आप दोनों हाथ अपने ऐसे खोल लेते हैं तो ये कितना एंगल है? 180. ठीक है, और अगर दोनों हाथ राइट पॉइंट कर रहे हो या लेफ्ट पॉइंट कर रहे हो तो ये 0 डिग्री. ठीक है, 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन. लिख लें अपने पास, 0 डिग्री मतलब सेम डायरेक्शन. 180 डिग्री का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर एक वेक्टर अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है और एक डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, कितना एंगल है? 180. ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं पैरेलल में, या तो सेम डायरेक्शन होगा, 0 डिग्री, एक ऊपर पॉइंट एक नीचे पॉइंट कर रहा है. 0 डिग्री मीन्स सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन. अगर आप अपने दोनों आर्म्स को खोलो ऐसे, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा बिटवीन द टू आर्म्स व्हेन द आर्म्स आर वाइड ओपन, देन इट इज 180 degree. But if the two arms are pointing in the same direction, whether it's left or right, then we will call it 0 degree. होगा. Example देखें. Example number 1. 60 Newton towards right plus 10 Newton towards right. इन दोनों का एंगल क्या है? 0. इन दोनों का एंगल क्या है? 180 नहीं, स्ट्रेट लाइन 180 होना. सेम डायरेक्शन है तो 0 डिग्री. 60 न्यूटन टुवर्ड्स राइट प्लस 10 न्यूटन टुवर्ड्स राइट, सो द रिजल्टेंट विल बी 70 न्यूटन टुवर्ड्स राइट. ठीक है, ये हो गया व्हेन द वेक्टर्स आर एट 0 डिग्री विद ईच अदर. 100 मीटर्स टुवर्ड्स राइट, 20 मीटर्स टुवर्ड्स लेफ्ट. अब एक राइट पॉइंट कर रहा है, एक लेफ्ट पॉइंट कर रहा है. एंगल कितना है? 180, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन. रिजल्टेंट क्या होगा? 80 मीटर्स टुवर्ड्स राइट. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अलजेब्रा में करते हैं. -5a प्लस 2a का क्या आंसर होता है? -3a. दोनों का क्योंकि साइन ऑपोजिट है तो इसलिए आपने उनको ऐड करेंगे तो आंसर उनका 3a आएगा. व्हेन द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल इज 0. and the vectors when they are pointing in opposite direction, then the angle will be 180 degree. मेन मसला आपके पास आएगा when they are not parallel, जब वो पैरेलल नहीं होंगे. अगर पैरेलल नहीं होंगे तो एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री नहीं होगा, ना 0 होगा ना 180 डिग्री होगा. कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 79 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी हो सकता है, 120 डिग्री भी हो सकता है. अदर देन 0 और 180 एनी एंगल इज पॉसिबल. अब जब केस नॉट पैरेलल का है तो अब आपने 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3 स्टेप्स. और वो 3 स्टेप्स अगर आप भूलेंगे तो आप क्वेश्चन गलत करेंगे. अगर 3 स्टेप्स याद रहे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा. सबसे पहला स्टेप क्या है? यू हैव टू ड्रॉ एनी वन ऑफ द टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल. व्हाट इज स्केल? अगर आपको कहता है दो वेक्टर्स हैं, एक 10 का और एक 50 का, और आप स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, तो 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे और 50 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे. जी सर, इसको कहते हैं स्केलिंग. अभी हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन जब स्केलिंग पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा. तो आपने क्या करना है, आपने जो भी दो वेक्टर्स गिवन है आप उनमें से कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे अपनी मर्जी से अकॉर्डिंग टू स्केल जो आपने सेलेक्ट किया हो. ठीक है, एक बात हो गई. दूसरी बात, जब आप पहला वेक्टर ड्रॉ कर चुके होंगे तो सेकंड वेक्टर पहले वाले के हेड से बनेगा. सही है, सेकंड वेक्टर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट. ठीक है, दो वेक्टर ड्रॉ हो गए, देन द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड. ये हो गई बात. रिजल्टेंट की लेंथ लें और अकॉर्डिंग टू स्केल कन्वर्ट करें. क्वेश्चन जरा सुन लें.
there are two vectors of 10 Newton and 15 Newton. सुनना है. There are two vectors of 10 Newton and 15 Newton making angle 90 degree with each other. 10 Newton and 15 Newton making angle 90 degree with each other. Draw its vector triangle and calculate the magnitude of the resultant vector. ठीक है, स्केल क्या सेलेक्ट कर रहे हैं मुझे बताएं जल्दी से. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन. तो 5 न्यूटन. तो मैंने दो वेक्टर्स बताए आपको 10 और 15 ना. 10 के लिए कितने की लाइन ड्रॉ करेंगे? 2 और 15 के लिए 3. तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्केल लिखना है इधर कोने पे. ठीक है, जो आप स्केल सेलेक्ट करेंगे आप सबसे पहले वो लिखेंगे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 न्यूटन, विच मीन्स एक लाइन आपने बनानी है 2 सेंटीमीटर की. फिर दूसरी लाइन आपने इसके हेड से बनानी है 3 सेंटीमीटर की. And the resultant is from the tail of first to the head of second. इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 6 सेंटीमीटर आ रही है. 3.4 से लेकर 3.6 तक एक्सेप्टेबल है. सही, 3.4 है. अब एक काम करो, अच्छा आपकी लेंथ क्या आ रही है? 4. आपकी ज्यादातर स्टूडेंट्स की 3.6 आ रही है. ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए बताए आप क्या कर सकते हैं. आप बना दीजिए. इसको चेक करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें. मुझे बताएं 2 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13. 13 का रूट लें 3.6. ये आनी चाहिए थी. अगर आपकी 4 आई है तो इसका मतलब ये है कि आपने 90 डिग्री गलत बनाया. If the vectors to be added are in clockwise direction, see the arrows, then the resultant vector will be in anti-clockwise direction. मतलब अगर किसी ने इसके एरो गलत बनाए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हेड टू टेल एरो बना देते हैं. ये हेड है ना, और ये फर्स्ट वाले की टेल है. हमेशा हम एरो बनाते हैं टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड. मैंने आपको लिखवाया हुआ है, देखें थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी मेड फ्रॉम tail of first to the head of second, which means the arrow should be from the tail to the head, which means the arrow should be upwards in this case. अगर कोई स्टूडेंट ये बना ले तो ये गलत कंसिडर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी को बोलें राइट जाना और आप बोलते हैं लेफ्ट चले जाओ. और एक डायग्राम यहाँ बनी हुई है, इसमें मुझे मैंने वेक्टर्स टू बी एडेड एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं है? रिजल्टेंट क्लॉकवाइज है, ये भी सही है. अच्छा, अब इसमें आर को देखें. आर को, इसमें आर को किस तरफ है? डायरेक्शन बताएं हाथ से ऐसे करके. ठीक है, और इसमें देखिए सेम है. देखो फिर से हाथ करो. ये आर और ये आर डिफरेंट है क्या? सेम है. फर्क पता है क्या हुआ है? इस वाली डायग्राम में 4 पहले बनाया, 3 बाद में बनाया. मैंने आपको ऊपर क्या लिखवाया है? एनी वेक्टर ऑफ द टू. हो सकता है वरुण बोले मैं पहले 4 बनाऊंगा, इब्राहिम बोले मैं नहीं पहले मैं 3 बनाऊंगा. तो क्या दोनों का आंसर अलग अलग आएंगे? आंसर दोनों के सेम आएंगे, लेकिन जिसने 4 पहले बनाया होगा उसका ट्रायंगल ऐसे बनेगा, ये वाला. और अगर वरुण ने 3 वाला पहले बनाया तो वरुण का ट्रायंगल कैसे बनेगा? लेकिन आंसर दोनों के सेम होंगे. तो मर्जी है ना आपकी, चाहे आप 3 पहले बनाए या आप पहले 4 बनाए, लेकिन 3 किस तरफ है? अपवर्ड है ना. क्या वरुण ने 3 अपवर्ड नहीं बनाया? क्या इब्राहिम ने 3 अपवर्ड नहीं बनाया? तो 3 तो दोनों ने अपवर्ड्स बनाया. 4 राइट था, इसने भी राइट बनाया, उसने भी राइट बनाया. क्या 3 दोनों ने सेम स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने लिखवाए हैं? तो आप अगर स्टेप्स सेम फॉलो करेंगे आपका आंसर सेम आएगा. ठीक है, मैंने आपको बोला अगर वेक्टर्स टू बी एडेड एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना. देखें 4 और 3 का एरो को देखो, तो रिजल्टेंट का एरो कैसा होगा? समझ आ रही बात? क्लॉकवाइज होंगे. इसमें आप देखें आर और ये वाला जो मैंने एरो बनाया हुआ है ये ऑपोजिट है दूसरे. और यहां पर जो चेयर मंगवा लें. ठीक है,
अगर इधर वेक्टर्स टू बी एडेड क्लॉकवाइज हैं तो रिजल्टेंट एंटी क्लॉक। 3 किलो और 4 किलो, 3 केजी और 4 केजी कितना होता है? 7 केजी। और अगर 4 केजी में से 3 केजी माइनस करते हैं तो कितने होंगे? 1 केजी। 3 केजी और 4 केजी 5 केजी हो सकते हैं? 4 केजी 5 हो सकते हैं। 3 केजी और 4 केजी कभी भी ऐड होकर 5 केजी नहीं हो सकते, लेकिन वेक्टर्स ऐसा हो सकते हैं। 3 न्यूटन और 4 न्यूटन 5 न्यूटन हो सकते हैं? अभी तो किया आप लोगों ने। हो सकते हैं सर। ये देखो, ये किसने किया? मैंने किया था, आप लोगों ने किया? क्या 3 4 5 नहीं किया आप लोगों ने? है ना? मैंने तो नहीं किया ना, तो आप लोगों ने किया खुद से। अभी खुद आंसर्स बताएं। इसी तरह से अभी मैंने 2 और वेक्टर्स दिए थे आपको। कौन कौन से थे? 10 और 15, 10 और 15 18 बताया आप लोगों ने। 10 प्लस 15 मैंने पूछा, आपने क्या बताया? मुझे 18 बताया, नहीं बताया? तो हम क्या पढ़ लें? वेक्टर्स पढ़ लें। यहाँ 3 और 4 2 हो सकते हैं? हो सकते हैं। 3 और 4 8 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब यही बात है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, तो इस पर जरा गौर से सुनना है दोबारा से। सबसे पहले तो दिमाग से आपने एक बात तो निकाल दी ना कि 3 और 4 7 और 4 और 3 1 के अलावा भी आंसर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि क्योंकि हम वेक्टर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है पॉसिबल अदर देन स्केलर मैग्नीट्यूड पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, 3 न्यूटन 4 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन एट 0 डिग्री, क्या आंसर आया? 7। दोबारा सुने जरा गौर से। हाँ, दोबारा सुने जरा गौर से, पढ़ाया मैंने अभी आप लोगों को। 3 न्यूटन 4 न्यूटन एट 0 डिग्री, क्या आंसर आया? 7 न्यूटन ना। 0 डिग्री का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो 3 और 4 का अगर यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन होता 3 और 4 0 डिग्री, तो आप क्या लिखते? और 3 और 4 180 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? तो सबसे बड़ा आंसर क्या आ रहा है और सबसे छोटा क्या आ रहा है? तो इसका मतलब है सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़ा 1 न्यूटन से लेकर 7 न्यूटन तक सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। क्या 3 और 4 2 हो सकते हैं? हो सकते हैं। 3 न्यूटन 4 न्यूटन वेक्टर्स आर एट 0 डिग्री विद ईच अदर, द रिजल्टेंट इज 7। ये पूरी लाइन लिख लिया आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज में, अपनी मर्जी से, जैसा दिल चाह रहा है वैसे लिखिए। ठीक है, अब दूसरी लाइन बता रहा हूं। 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन वेक्टर्स एट 180 डिग्री विद ईच अदर, क्या आंसर है? 1। रेंज ऑफ दीज वेक्टर्स इज फ्रॉम 1, लिख लें यहां पर रेंज कहां से कहां तक है? 1 न्यूटन टू किसके लिए रेंज बताई? 7 न्यूटन 3 न्यूटन और 4 न्यूटन वेक्टर्स की रेंज है 1 से लेकर 7 तक। अब मुझे बताओ 3 और 4 2 हो सकते हैं? नहीं हो सकते? हो सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 7 तक सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। डिफरेंट एंगल्स पर पॉसिबल हैं, बट पॉसिबल है। ये बात समझ आ रही है? क्या 3 और 4 न्यूटन वेक्टर्स 8 न्यूटन हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? आउटसाइड द रेंज है। 3 और 4 0.5 हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इसी अंडरस्टैंडिंग का सॉल्व करना है खुद से। सही है? अब जिसको कंफ्यूजन है वो यहां पर चेक करे कि कंफ्यूजन है या नहीं। ठीक है, देयर आर टू वेक्टर्स 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, कौन कौन? 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। इज 9 न्यूटन पॉसिबल एज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स? 16 से 4 तक क्या 10 और 6 3 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 4 से लेकर 16 तक क्या 10 और 6 15 हो सकते हैं? ये बात समझ आ रही है सबको? 10 और 6 15 हो सकते हैं, लेकिन 10 और 6 17। यस सर क्यों 4 न्यूटन टिल 16 न्यूटन रेंज है? बेटा 10 और 6 का डिफरेंस लोगी तो 4 आएगा और ऐड करोगी तो 16 आएगा। जोहा, इतना आसान? नो सर, मैं लॉजिक मतलब पूछ रही थी। लॉजिक 180 डिग्री पर हुए तो क्या आंसर आएगा?
Sir, 180 degree. 16. 16, 0 पे 16 आएगा। जोहर नहीं तुम क्या नहीं 0. 180 पे बताओ आंसर क्या आएगा? 10 और 6 का 180 पे आंसर क्या आएगा? 4 newtons. और 10 और 6 का 0 डिग्री पे तो दो आंसर 16. हुए ना। मिनिमम भी पता चल गया, मैक्सिमम भी पता चल गया। रेंज आ गई या नहीं आ गई? आ जब गई. रेंज आ गई है तो फिर बता सकते हैं ना हम कि पॉसिबल है या नहीं।